एक दिन, अच्छा आप ऐसे अनुभव करना, रेलगाड़ी के एसी डिब्बे में बैठना, एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अब तो एसी थर्ड डिब्बा चलते ही है। अच्छा इन डिब्बों की एक विशेषता, इसमें एसी का शीशा जो लगा रहता है, वो शीशा ऐसा अद्भुत है कि बाहर वाला तो बस देखते ही है, भीतर उसे कुछ नहीं दिखता, पर उस शीशे से भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता। लोग कहते हैं विज्ञान ने क्या चमत्कार किया, ऐसा शीशा लगाया कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता। क्या कमाल का शीशा लगाया, विज्ञान ने चमत्कार कर दिया। और हम कहते हैं कि विज्ञान का चमत्कार छोड़ो, ये चमत्कार हमारे यहां तो बरसों पहले हो गया। ब्रह्मा जी ने इस शरीर रूपी कुटिया में आंख की खिड़की में पुतली का ऐसा शीशा लगाया कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली जमाने भर से, आया पुतलिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, आया पुतलिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, आया पुतलिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। देखो भैया कितना बढ़िया शीशा लगा है। एक जगह में बैठा था, फोन पर घंटी बजी। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं चलते थे, इस तरह के फोन रिसीवर वाले। तो घंटी बजी तो मैंने उनसे कहा कि बात बंद करके कहा कि आप फोन सुन लीजिए फिर बात करते हैं। तो बोले महाराज नीचे उठा लिया होगा लोग। तो हमको लगा कि घंटी यहां बज रही, नीचे कैसे उठा लिया होगा। तो उन्होंने कहा कि फोन तो एक ही है, कनेक्शन 2 जगह है और दोनों पर एक साथ घंटी बजती है, चाहे यहां सुन लो चाहे वहां सुन लो। उस दिन हमें लगा कि ब्रह्मा जी ने कितना कमाल किया। 2 टेलीफोन, दोनों कान पे घंटी एक साथ बजती है, इधर भी, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से सुनो। कितना बढ़िया इंतजाम। देखो आप इसकी विशेषता देखो, 2 टेलीफोन, चाहे इस कान से सुनो और चाहे इस कान से। अच्छा, और आप इतने वीआईपी हैं कि आपको भोजन ऐसे ही नहीं दिया जाता है। पहले तो हाथ चेक करेगा कि ठंडा है कि गर्म, फिर नासिका सूंघ कर बताएगी कि नहीं देने लायक नहीं है, फिर रसना चख कर बताएगी कि खाने लायक है कि नहीं। 3 जगह चेकिंग होती है, तब आपको भोजन दिया जाता है। आप इतने बड़े वीआईपी हैं और आपसे बड़ा होगा कौन। एक बार एक सज्जन के यहाँ हमारा जाना हुआ, हमारे साथ एक महात्मा थे, तो उन्होंने स्वागत सत्कार किया, खीर दी खाने को। तो कटोरियां चम्मच, हमारे साथ जो महात्मा थे तो उन्होंने सोचा कि चम्मच एक तरफ रख के कटोरी हाथ में लेके खीर खाएं। तो हमने कहा कि महाराज शिष्टाचार सभ्यता की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता, जस काछी तस चाहिए ना, चाहे जिनके यहाँ आए हो वो चम्मच से दे रहे तो चम्मच से ही खाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने चम्मच भरी, अब चम्मच भर के मुंह में खीर रखी,
हे भगवान, वो खीर इतनी गर्म थी। अब चम्मच तो सूचना दे नहीं सकती कि खीर गर्म है, और मुंह में खीर रखी, अरे इतने बिलबिला गए और इतने क्रोध में चम्मच फेंकी, पानी पीकर जैसे तैसे हमसे बोले भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता शिष्टाचार, तुम्हारी चम्मच से तो ये भगवान के बनाए चम्मच अच्छे हैं, कम से कम ये ठंडा गर्म बता तो देते हैं कि खाने लायक है कि नहीं। कितने बढ़िया। लेना देना कर करते बड़े आदमियों के यहाँ मुनीम लोग लेते, मुनीम जी इनसे ये ले लो, मुनीम जी ने ये दे दो। आप इतने बड़े हैं कि आपके दो दो मुनीम, इस हाथ ले इस हाथ दे, लेना देना कर करते, और सवारी हमेशा तैयार, पग चाल चले मतवाली जमाने भर, पग चाल चले मतवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, पानी करे बोला चाली जमाने भर से, पानी करे बोला चाली जमाने भर से, मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली जमाने भर से, साया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, सर्दी गर्मी बड़ा मुलायम, सर्दी गर्मी बड़ा मुलायम, ये त्वचा जानने वाली जमाने भर से, तो काया जानने वाली जमाने भर से, इतना सारा इंतजाम। कुटिया निराली जमाने भर से। आप ऐसे सोचो, एक बार एक जगह जाना हुआ, उस शहर के एक सज्जन ने कहा कि महाराज अगली बार आओगे तो नई कार में बैठाएंगे। तो हमने सोचा खरीद ली होगी, अगले साल गए तो नई खरीदी थी। तो उन्होंने कहा तुमने कार नहीं खरीदी, कह रहे थे नई कार में बिठाएंगे। कहने लगे महाराज अगले महीने खरीद रहे हैं। हमने कहा क्यों? कहा जो कार हमें खरीदनी थी उसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। तो मैं लेटेस्ट मॉडल का अर्थ नहीं समझा, हमने समझा कोई कार का नाम होगा लेटेस्ट मॉडल। तो वो बोला आप नहीं समझे लेटेस्ट मॉडल? हमने कहा ना। तो उसने कहा कि पिछली बार जो कार बनी थी उसमें जो कमी रह गई, उस कमी को इस मॉडल में सुधार दिया गया है। उस दिन मुझे लगा कि वाह रे ब्रह्मा जी, आज इतनी उन्नति होने पर हम एक परफेक्ट कार नहीं बना पाते, उसके भी लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती है। लेकिन वाह रे ब्रह्मा जी, जिस दिन से ये शरीर बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही आंख नाक कान सब वही के वही, वही के वही, वही के वही। लेकिन एक बात है, इसकी रखवाली के लिए चौकीदार भी चाहिए। चौकीदार भी है। काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। बुद्धि चौकीदार है
सावधान करता रहता, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। लेकिन इसमें रहने वाले मन ने क्या किया, ये बुद्धि की तो सुनता नहीं। करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली। इंद्रियों का साथ करके मन जंजाली बन बैठा। ये इंद्रियां जहां घुमाती वहीं घूमता है, ये भीतर जा ही नहीं पाता। 5-5 इंद्रियां इसे पकड़े हुए हैं और ये भूल गया कि ये किराए का मकान है तो बहुत आलीशान ठाठ का, और इसका किराया क्या है? इस कमरे का नित्य किराया श्वास चुकाने वाली। किराया खत्म, मकान खाली, श्वास खत्म, मकान खाली। जन राजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली। करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से। काया कुटीरा निराली, जमाने भर से। एक संत गा रहे थे, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। 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 बकरी ऐसी ढंग से बनी है, बकरी ऐसे ढंग से बनी है, या में ईंट लगी ना लकड़ी। बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसी अजब बनी है, ना चौड़ी ना सकरी। बनाए गई कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए गई कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। 5 कुठरियां 10 दरवाजे, 3 गुणन से जकरी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कमरे और 10 दरवाजे, 1 बंद 9 खुले हुए, और 3 गुणन से जकरी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से बंधी हुई है। जब जब बकरी मिटरन लागी, गांव पुरा खो अखरी। अब कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो माया मकरी। बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। 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 ये मकान इतना आलीशान मकान है, इसीलिए श्री गरुड़ जी ने पूछा सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर? कागभूषण जी ने कहा नर तन सम नहीं कवन्यु देही। जीव चराचर जाचत जे। बड़े भाग्य नर तन मिला, मुक्ति का यह द्वार। विषयन में यह खोए कर बाजी जाहु नहार।
हमारे गुरुदेव कहते थे बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, मुक्ति का दरवाजा है, विषयों में खोकर बाजी हार मत जाना। गुरुदेव उपदेश देते हुए कहते थे तुम हो कहो कहाँ के और कौन नगरिया झांके, और ऐसी मत करियो न यहाँ के रहो न वहां के। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसीलिए इस शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं यह है भरत खंड समीप सुरसरी थल भलो संगति भरी। यह भरत संगति भरी। देखो एक तो हम लोग मनुष्य बने और भगवान की कृपा देखो मनुष्य भी भारतवर्ष के, यह भरत खंड, और भारतवर्ष में भी कहां के समीप सुरसरी, गंगा जी बिल्कुल पास में और सरयू जी के किनारे, और अवध का वास, थल भलो संगति भली, सब कुछ तो भगवान ने दिया। मनुष्य शरीर मिलना, भगवान शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेते, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं। देवानुग्रह हेतुकम, महापुरुषों की परमात्मा की कृपा से इनका हेतु बनता है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया, मनुष्य का जन्म मिल जाना, मोक्ष मिल जाना और महापुरुषों का सानिध्य मिल जाना, हमको सब कुछ मिला है। इसलिए इस मिले हुए मौके का सदुपयोग कर लें। नर तन सम नहीं कवने देही, जीव चराचर जांचत जेहि। एक और प्रश्न किया, महाराज आप बड़े विज्ञ हैं, जानकार हैं, ज्ञानी भगति अंतर केता, ज्ञानी भगति अंतर केता, ज्ञानी भगति अंतर केता, ज्ञानी भगति अंतर। सकल कहु प्रभु कृपा निकेता, ज्ञानी भगति अंतर भगति भगति अंतर केता, ज्ञानी भगति। बड़ा अच्छा प्रश्न है। श्री गरुड़ जी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। सकल कहो प्रभु कृपा निकेता, और गरुड़ जी के इस प्रश्न का उत्तर कागभूषण जी ने यह दिया, भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, नहीं कछु भेदा। गरुड़ जी ने पूछा कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। कागभूषण जी ने कहा कि भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर तो हो गया।
गरुड़ जी पहले ज्ञान बोलते हैं, बाद में भक्ति। कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। कागभूषण जी पहले भक्ति बोलते हैं, बाद में ज्ञान। भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा। गरुड़ जी ज्ञान पहले क्यों बोलते हैं? क्योंकि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी बड़े ज्ञानी हैं।